नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 27 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूजत सार, और उसके बाद साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश से कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा साथियों, चाहे संगणक का एग्जाम हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, अगर उनमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साथियों जो 2024 के अंदर होनी है, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि प्रदेश से कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लेना साथियों। तो आंसर है साथियों 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री दिए जाएंगे, यानी 5 व्यक्तियों को साथियों 4 पद्मश्री अवार्ड हैं जो दिए जाएंगे। अब उन पर अपने विशेष रूप से चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले अपने बात करेंगे जानकी लाल जी की। इनको साथियों ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इनको बहुरूपिया कला के लिए यह दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जानकीलाल जी को किसके लिए दिया जाएगा साथियों, बहरूपिया जो कला है उसके लिए इनको दिया जाएगा। ये कहाँ के हैं, तो ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। ये अपना यहाँ से क्लियर हो गया। अगले बात करेंगे तो साथियों अगला दिया जाएगा कला के क्षेत्र में जयपुर के जो ध्रुपद गायक हैं साथियों पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, कला के क्षेत्र में ध्रुपद दाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को दिया जाएगा। किसको, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों बीकानेर के जो मांड गायक हैं अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा साथियों, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को है जो साथियों दिया जाएगा। इसके अलावा जो साथियों समाज सेवा के क्षेत्र में है जो माया टंडन को दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट समाज सेवा का क्षेत्र वाला साथियों ज्यादा पूछा जाता है। समाज सेवा वाला किसको दिया जाएगा साथियों, माया टंडन जी को दिया जाएगा। ये जयपुर के हैं, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। इनका संबंध अगर आपसे पूछे तो इनका संबंध रहेगा जयपुर से। अब अपने एक बार दोबारा देख लेते हैं साथियों कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन 2 नंबर देके जाने वाला रहेगा। जानकीलाल जी को दिया जाएगा साथियों बहरूपिया कला के लिए, ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इसके अलावा कला के क्षेत्र में जयपुर के ध्रुपदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को दिया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है। और बीकानेर के जो मांड गायक हैं अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद हैं उनको दिया जाएगा। और समाज सेवा के क्षेत्र में साथियों माया टंडन को दिया जाएगा। ये अपने को याद रखना है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मुस्कान ने 1500 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है। तो आंसर है साथियों इन्होंने रजत पदक जीता है। ये बस अपने को थोड़ा साथियों अपडेट रहना है। यहाँ पे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं उसमें किसने पदक जीता है। आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मुस्कान ने 1500 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। और इनका संबंध है जो साथियों कहाँ से है, इनका संबंध है अलवर से। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। इनका संबंध कहाँ से रहेगा, अलवर से रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर स्पीकर कौन संबोधित करेंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। आपसे पूछा है कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर स्पीकर है जो कौन संबोधित करेगी। तो आंसर है साथियों डॉक्टर रूमा देवी। कौन करेंगी, डॉक्टर रूमा देवी है जो साथियों ये संबोधित करेगी। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अबू धाबी के चैप्टर की ओर से 35वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है जो किया जा रहा है। यानी इसके अंदर साथियों ये जो सेमिनार है इसके अंदर अपने प्रदेश की डॉक्टर जो रूमा देवी हैं साथियों वो वहां पर संबोधित करेगी।
बतौर स्पीकर के रूप में संबोधित करेंगी। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर स्पीकर कौन किसने संबोधित किया? तो आंसर रहेगा डॉक्टर रूमा देवी ने किया। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। आपसे पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया, हरिशंकर भामड़ा जी हैं साथियों। हरिशंकर भामड़ा जी हैं जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। ये साथियों 1990 से 94 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा साथियों 1994 से लेकर 1998 तक हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है 1990 से 1994 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे और 1994 से लेकर 98 तक साथियों ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये भी अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ने रिसर्च हेतु किस यूनिवर्सिटी के साथ है जो समझौता किया है? आपसे पूछा है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ने रिसर्च हेतु किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो आंसर है साथियों, ये जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसका आंसर है टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर यूएसए के साथ समझौता किया है। अब ये दोनों साथियों मिलकर विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अंदर साथियों क्या करेंगे? रिसर्च करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर यूएसए के साथ समझौता हुआ है। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झांकी है उसकी थीम क्या थी? तो आंसर है साथियों पर्यटन। उसकी थीम क्या थी? तो आंसर रहेगा पर्यटन साथियों उसकी थीम थी। क्या थी? पर्यटन उसकी थीम थी। ये अपने को याद रखना है। इसके अंदर साथियों जो घूमर नृत्य है उसको विस्तृत रूप से दिखाने का है जो प्रयास किया गया। इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो अपने जो पर्यटन थीम इसलिए रखी गई कि लोगों को बताया जाए कि राजस्थान के अंदर भी काफी बेहतरीन तरीके से साथियों पर्यटन का विकास हो रहा है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी इसके अंदर है साथियों दिखाया गया था। इसके अलावा साथियों ईसा जो उदावत हैं पाली की, उनको साथियों बेस्ट कैंडिडेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा ईसा उदावत जो पाली की हैं उनको साथियों बेस्ट कैंडिडेट अवार्ड से भी सम्मानित है जो किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के 2 वीर सपूत जिनको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया, जिनको मरणोपरांत साथियों राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया, तो आंसर है सांवला राम बिश्नोई व शिशुपाल बगड़िया। दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आंसर रहेगा सांवला राम बिश्नोई व शिशुपाल बगड़िया। सांवला राम बिश्नोई का संबंध रहेगा साथियों बीकानेर से, और जो साथियों शिशुपाल बगड़िया जी हैं इनका संबंध रहेगा अपने सीकर से। कहाँ से? सीकर से। तो ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले इनका संबंध है जो किस जिले से है तो आपको पता होना चाहिए। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो राजस्थान करंट अफेयर्स के मैंने शेयर कर दिए। अब अपने देख लेते हैं साथियों सूजस के अंदर क्या न्यूज है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। उसमें सबसे पहले दे रखा है कि 14वां राष्ट्रीय मतदान दिवस आयोजित किया गया। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी ने आह्वान किया कि हर पात्र व्यक्ति को लोकतंत्र के महायज्ञ में भागीदार होना चाहिए। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो राज्यपाल कलराज जी मिश्र के द्वारा दिया गया। इसके अलावा साथियों राज्यपाल मिश्र ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है, इसके लिए लोगों को जागरूक भी होना चाहिए और अपना मतदान करना चाहिए। इसके अलावा पोस्टर का भी विमोचन किया गया। राज्यपाल श्री मिश्र ने इस अवसर पर वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें हम लिखे पोस्टर का लोकार्पण किया। यानी इस अवसर पर लिखा एक पोस्टर था, उस पर लिखा था कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, उसका भी है जो लोकार्पण किया गया। उन्होंने 2 नए युवा मतदाताओं को पहचान पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने निर्वाचन और जागरूकता भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को इस पर
सम्मानित भी किया। इसके अलावा साथियों, जो अपने पहले भी करंट अफेयर्स में पढ़ा था और मैंने कहा था कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ है जो साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाती है। राष्ट्रपति ने श्री गंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप को सम्मानित किया है। इन्होंने साथियों जो विधानसभा चुनाव हुए थे अपने नवंबर के अंदर, उसके अंदर साथियों इलेक्शन बडी जो ऐप है वो विकसित किया था। इसके लिए इन्हें साथियों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 के तहत गुरुवार को नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसके अंदर साथियों इनको सम्मानित है जो किया गया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा। साथियों आगे साथियों इसके अंदर दे रखा है कि कार्रवाई नागौर में लीज जारी होने से पहले ही अवैध खनन को रोका गया है। इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री गहलोत ने पीएम अजय योजना के लाभार्थियों को हरी झंडी दिखाकर है जो रवाना किया, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव ने समीक्षा की है कि स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इस प्रकार ये किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे श्री हरिशंकर जी, उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है। तो इंपॉर्टेंट साथियों इसके अंदर से ये रहेगा कि राष्ट्रपति ने श्री गंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप सिंह को सम्मानित किया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अब अपने देख लेते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 का रिवीजन, क्योंकि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे साथियों कृषि पर्यवेक्षक है, जूनियर अकाउंटेंट है और संगणक है, इनके अंदर साथियों ये तो कन्फर्म है कि 2023 का राजस्थान करंट अफेयर से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से अमृत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा डॉक्टर देवदत्त शर्मा को सम्मानित किया गया। ये अपने को याद रखना है, किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर देवदत्त शर्मा को। प्रदेश की मोनिका चौधरी ने सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया था। ये क्वेश्चन साथियों एक बार तो पूछा जा चुका है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर रहेगा साथियों गुलशन ग्रोवर को। 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा गुलशन ग्रोवर को दिया गया। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए, टीम ने आज 4 ही लगाए हैं साथियों। और अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रदेश में भारत सोलर एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो आंसर है जयपुर में। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो 4 को किया जाएगा। 40वें सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश की तनीषा पारिक ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है स्वर्ण। आईसीसी ने वर्ष 2023 की T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में प्रदेश के किस खिलाड़ी को शामिल किया है? तो आंसर है रवि बिश्नोई को शामिल किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साइकिलिंग इवेंट के अंदर किसने गोल्ड जीता है? तो खेताराम व विमला मात्रा के द्वारा जीता गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? टी रविकांत को। आगे है राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सघन अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? 15 से 31 जनवरी तक। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला है? तो आंसर है आई स्टार्टअप राजस्थान को। तो साथियों इस सेशन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स, सूजस सार और राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जो मैं आपके लिए साथियों मेहनत कर रहा हूं वो भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शानदार सेशन है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।